यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। अल्लाह करे कि हम खुशियों से, अमन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस मुल्क में एक झंडे के साए तले रहें। अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे और एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको हैप्पी दिवाली। क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। उन्होंने क्यों मनाई है? वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, लेकिन उनको विश कर लिए यही हमारे लिए काफ़ी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। मतलब बुरा क्या है ये बताएं। कि आप दिए जला रहे हो, डांस कर रहे हो, हर तरह की जो है वो खुशियाँ कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपने उनको विश कर लिया। यहाँ कोई शैतान मारते ही नहीं है, हम तो शैतान पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान मुल्क है, शैतान नए रोज पैदा करते हैं। हम किस चीज का जश्न मनाएंगे? 7 घर डैन भी छोड़ती है, 7 घर डैन छोड़ देती है। हम कोई घर ही नहीं छोड़ते। हर मुल्क के साथ हम खराब हैं, हर मुल्क के साथ खराब हैं। देखिए दुनिया में हम मुसलमान नहीं है ना, हमारे अलावा भी बहुत मुसलमान मुल्क हैं, ठीक है। क्या मोदी को उन्होंने गले से उतार दिया है? क्या मोदी को वो गले नहीं लगाते? उनको नहीं पता ये भी हिंदू है। लगा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए नहीं, सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बुरे लोग हिंदू हैं? हाँ जी। कैसे? तो अच्छे नहीं है। पाकिस्तान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करें हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आए। किसी को जबरदस्ती वो किसी दीन पे ना लेके आए। आप खुद ठीक रहें। आपको क्या है, किसी ने अगर कोई राम का कलमा पढ़ता है, किसी कोई रहमान का पढ़ता है, किसी आपको क्या टेंशन? कायदे आज़म ने अपना मुलाजिम हिंदू रखा हुआ था। खुद कायदा, उसको पता था ना ये सही है, मुसलमान होगा तो मेरे साथ चोरी करेगा, मेरे साथ फ्रॉड करेगा। में इसलिए नहीं बनाई जाती ना कि बस ये हिंदुओं का त्यौहार है। अगर ये होता ना ईसाइयों का त्यौहार या सिखों का त्यौहार या यहूदियों का त्यौहार होता है या किसी भी मजहब का होता ना तो शायद हम मनाते, ठीक है ना। वैलेंटाइन डे जैसे मना रहे हैं, ठीक है, और हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, ये भी मनाते। सिर्फ हमें हिंदू से नफरत है इसलिए नहीं मनाते। भाई ये खुशी की बात है, आपको मनाना चाहिए और ये नफरतें खत्म करनी चाहिए। जब तक हम नफरतें नहीं खत्म करेंगे तो हम तरक्की नहीं करेंगे। हिंदुस्तान ने नफरतें तो खत्म की हैं, वो दुश्मन के सामने भी जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसको सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो दुश्मन भी ठंडा हो जाता है। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, हमारा इंडिया का भी दोस्त है, तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना वो वाकई मतलब उसका रुझान ये है। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद। एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ नहीं, मतलब जमीन एक है, जमीन है क्या? जमीन है कि आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे तो वो आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी हो गए तो क्या हुआ? जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूंगा। अगर दुनिया का असूल है, नफरत करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बैठा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम, हमारे घर से तालीम, हमारे 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही जाके काम करता है वो जो उसने घर से जो सीखा होता है उसने, ठीक है ना। तो हमारी बेसिक ही खराब होती है। आप ये देखिए, घर छोड़े जो हमारे हुक्मरान है जिनको हम वोट दे के जो है इलेक्ट करते हैं, वो भी चोरियों में लग जाते हैं। बिल्कुल, वो भी क्यों नहीं करते हैं, वो भी करते हैं ये। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान भी जो है उसको करना चाहिए। हमारी आवाम को सबसे पहले देखिए, हम हुक्मरान के सर पे तो रहे ना, हमारा काम है कि हम जो है वो
आवाम जो है ना उसका काम है, ये नहीं कि हुक्मरान ने किया ठीक, आवाम का काम, वो अपने आप को तो बदले, वो तो बदल सकती है ना। अगर हम इंडिया अगर हम दुबई के इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई के जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पे नजर डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहां पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे? असल में हमारा जो कशकोल है ना वो टूट नहीं रहा। कशकोल नहीं टूट रहा। देखिए आप जब 24 घंटे मांगते रहेंगे ना तो मुझे आपसे नफरत हो जाएगी। बोलेंगे बात तो मांगते रहते थक जाओ बेजार हो जब जाओगे देखो ये ना। मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, हाँ। वो कहते हैं छोड़ो जी इनको। हाँ। तो जाहिर है उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग, हमारे सर पे थोड़ी रहेंगे जी इनको ही पालते रहे हम। हाँ। उन्हें अपना निज़ाम बनाना है, जाहिर है उनका एक मुल्क है, उन्होंने अपने आप को सेट करना है। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है, जी। उसने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रखना है। तो वो थोड़ी अब हम ही देता रहेगा, आखिरकार वो वक्त आएगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिवाली मनानी चाहिए थी या नहीं? नहीं, क्यों? नहीं मनानी चाहिए थी। क्यों? अब ये तो वो बेहतर जानते हैं क्यों या क्यों नहीं। उन्होंने तो मना लिया ना तो आपने बोला है। हाँ, बस ये फिर उनकी अपनी राय है कि उन्होंने क्यों मनाई है। वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, लेकिन उनको विश कर लिया यही हमारे लिए काफ़ी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी नहीं है मतलब बुरा क्या है ये बताएं। कि आप दिए जला रहे हो, डांस कर रहे हो, हर तरह की जो है वो खुशियाँ कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपने उनको विश कर लिया यही काफ़ी है। तो डांस तो ईद पर भी होता है ना, दिए तो पाकिस्तान की हर दरगाह में जलाए जाते हैं। अब पता नहीं, अगर वो दिए जला रहे हैं, अगर वो डांस कर रहे हैं तो उनका फेस्टिवल है, और अगर हम किसी के फेस्टिवल में शरीक हो जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। इस्लाम के अंदर भी अकलियतों के, माइनॉरिटीज के हकूक बताए गए हैं। ये तो बताए गए हैं। देखो कोई बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्री हो, वो ईद के लिए स्पेशल हॉलीडे ना दे, हमें विश ना करे या वो बुरा सलूक करे, हमें बुरा लगेगा ना। तो इसी तरह से गैर मुस्लिमों के भी तो राइट्स है ना। बिल्कुल हैं, ह्यूमन राइट्स हैं उनके भी। बिल्कुल है जी। क्या कहोगे पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो गैर मुस्लिम हैं उनके हालात कैसे हैं? उनके हालात पता नहीं। नहीं पता। नहीं। आप स्टूडेंट हो ना, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, स्कूल भी गए होगे, अब आप यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में जाते रहोगे। आपकी क्लास में कोई नॉन मुस्लिम लड़की या लड़का था? हमारी क्लास में नॉन मुस्लिम लड़की नहीं, कोई भी नहीं था। भी नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि उनके साथ भेदभाव होता है? होता है, क्योंकि इंसान की अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं। हमें उनको भी चाहिए कि वो जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको कर देना चाहिए। हर किसी का अपना राइट होता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया है। आपको पता है दुबई के अंदर भी सेलिब्रेशन हुई है, दिवाली की बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस हुई हैं। यूएई के अंदर भी, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी दिवाली को मनाया जा रहा है। इसके बारे में क्या राय रखोगे? ठीक है, वो उनका शौक है, पूरा करने दें बस। और सही है या गलत है? ये उनके लिहाज से सही होगा। अब वो मना रहे हैं तो उनको बेस्ट लगता होगा, लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम बनाते दिवाली तो ये हमें अच्छी नहीं लगता, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं तो हमें एक मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमज़ान में 30 रोज़े भी रखे हैं, ईद उल फितर भी आती है हमारे लिए, ईद उल अज़हा भी आते हैं। इससे बड़ी और क्या चीज़ होनी चाहिए? बस। मतलब अगर आप किसी दूसरे की खुशी में शरीक हो जाओगे तो ये गलत है? किसी दूसरे की खुशी में शरीक हो जाएंगे, लेकिन ये दिवाली तो नहीं ना। तो हम एज अ मुस्लिम यहाँ वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं, हम एज अ मुस्लिम यहाँ पर बहुत से डेज मनाते हैं जो अंग्रेज़ों की तजवीज़ किए हुए हैं। लेकिन हम तो नहीं बनाते ना। हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, वो बनाता है तो ठीक है, उसको बनाने दे, लेकिन हम तो नहीं बनाते। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शरीक होते हैं, वो भी गलत है। वो उनके लिहाज से, मैंने आपको पहले भी बताया, उनके लिहाज से वो चीज़ सही होगी, लेकिन अगर हम बनाएंगे तो हम गलत होंगे। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से जोशो खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है यूएई है उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है, या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिज़नेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा है, ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस वजह से उनका झुकाव होगा बिल्कुल बेशक उनका। पर इस साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज़्यादा बेटर रहता।
और इस वजह से मुसलमानों में हो सकता है कि शायद गम गुस्सा पाया जाए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से दिवाली का त्योहार दुनिया के बहुत से देशों में मनाया जा रहा है। हर जगह दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी दीपावली मनाई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी अमेरिकी वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। इतना ही नहीं, दुबई में भी दीपावली को सेलिब्रेट किया जा रहा है और वहां पर भी भारत की तरह छुट्टियां होती हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के लोग दीपावली को पाकिस्तान में नहीं मनाए जाना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान अपने धर्म को सबसे ऊपर मानता है और जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं वह उनको भी दीपावली नहीं मनाए जाने का जोर डालते हैं। लेकिन दोस्तों सनातन धर्म ऐसा नहीं है, जिससे आज सभी धर्मों के लोग सनातन धर्म की ओर खींचे चले आ रहे हैं।